अगस्त 2025 पंजाब और हिमाचल की धरती ने वो मंजर देखा जिसे लोग आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे। आसमान से बरसता पानी, उफनती नदियां, टूटी सड़कें, डूबे हुए गांव और बेबस लोग जिनकी आंखों में सिर्फ डर और असहायता थी। ये सिर्फ एक बाढ़ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी त्रासदी थी जिसने लाखों जिंदगियों को बदल कर रख दिया। पंजाब में हालात सबसे खराब रहे। 3,50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए, 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और हजारों गांव पूरी तरह पानी में समा गए। गुरदासपुर, अमृतसर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका और कपूरथला, हर जगह तबाही का आलम था। खेतों में हरी भरी फसलें पलक झपकते ही बह गईं। धान, मक्का और गन्ने की खड़ी फसलें डूबकर बर्बाद हो गई। किसानों की मेहनत, उम्मीदें और आने वाले दिनों की रोजी रोटी सब पानी में बह गई। लेकिन यह सब हुआ क्यों? दरअसल 2025 का मानसून सामान्य से कहीं अधिक भारी रहा। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हुई लगातार बारिश ने नदियों को खतरनाक स्तर तक पहुंचा दिया। हिमाचल के चंबा जिले में मणिमहेश यात्रा के दौरान बादल फटने और भूस्खलन ने 16 श्रद्धालुओं की जान ले ली। वहीं भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर बांधों में जब पानी खतरनाक स्तर तक भर गया तो लाखों क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि पहले से भरी हुई सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं और पंजाब के मैदानी इलाकों में तबाही मच गई। लोगों ने अपनी आंखों से वो दृश्य देखे जो किसी डरावने सपने से कम नहीं थे। घर की दीवारें टूट गईं, बच्चे अपनी किताबें खो बैठे, खेतों में बीज तक नहीं बचे और गांवों का हर रास्ता पानी में डूब गया। हजारों लोग नावों और हेलीकॉप्टरों के सहारे सुरक्षित निकाले गए। राहत शिविरों में लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, अब हम घर कब लौट पाएंगे? लेकिन सवाल यह भी है कि क्या यह केवल प्राकृतिक आपदा थी? सच्चाई यह है कि इंसानी लापरवाही ने इस तबाही को और बड़ा बना दिया। नालों और ड्रेनेज का चौक होना, बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण, वनों की कटाई और शहरों में बढ़ती कंक्रीट की दीवारें, ये सब मिलकर प्रकृति की मार को और घातक बना देते हैं। अचानक बांधों से छोड़ा गया पानी भी निचले इलाकों के लिए जानलेवा साबित हुआ। सरकार और राहत एजेंसियों ने पूरी ताकत झोंक दी। पंजाब सरकार ने सभी जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित किया और केंद्र से राहत पैकेज की मांग की। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान दिन रात लगे रहे। हेलीकॉप्टर आसमान से राहत सामग्री गिरा रहे थे। नावें गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित निकाल रही थीं। राहत शिविरों में लोगों को खाने, दवाइयों और रहने की सुविधा दी गई। लेकिन दिलों पर लगे घाव शायद ही इतनी जल्दी भर पाए। इस बाढ़ ने हमें एक बड़ा सबक दिया है कि सिर्फ राहत और मुआवजा ही काफी नहीं है। हमें अपनी नीतियों और व्यवस्थाओं को बदलना होगा। हमें बाढ़ प्रबंधन सिस्टम को मजबूत करना होगा। नदियों और नालों की ड्रेनेज क्षमता बढ़ानी होगी और बांध प्रबंधन को और पारदर्शी बनाना होगा। साथ ही पर्यावरण की रक्षा करनी होगी, वनों को बचाना होगा और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को गंभीरता से लेना होगा। 2025 की यह बाढ़ हमें यह याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना असहाय है। लेकिन यह भी सच है कि यदि हम सही योजनाएं बनाएं, तो इस तबाही के असर को कम किया जा सकता है। अब यह हमारे हाथ में है कि हम इससे सीखें या फिर अगली बार भी उसी दर्दनाक इतिहास को दोहराएं।